मैं उन्हीं कुत्ते पत्रकारों से पूछना चाहता हूं जो वहां थे, जिन्होंने ये देश को बताया कि अपने बाप से ये पूछ के आना कि उस जेल को खोज के नाम तो बता दो। परेशानी नहीं होगी जब 150 रुपए किलो का आटा खाएंगे। 150-200 रुपए किलो का आटा कौन सा भाई खा लेगा? ट्रेन चलवा दो ना सरकार से, सरकार को बोलिए कि जो जनता की ट्रेन है वो चला दीजिए। उद्योगपतियों वाले में लगना और सिद्ध करना बहुत अंतर हो जाता है। वो चलेगा जो बीजेपी के पक्ष में होगा। रावण राज किसे कहते हैं वो है ये। पुलिस वाले पीटेंगे भी, सस्पेंड भी होंगे, और पीटेगा कौन? आरएसएस और बीजेपी के गुंडे। उन्हें उनके गले में माला डालेगी। किसानों को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी और आरएसएस की चाल हो कि अपने विधायक को पिटवा दो और किसानों पे इल्जाम लगा दो। देखिए यही मोदी है, यही मोदी है। दिल्ली में बैठ के हमें आंदोलन जीवी कहा था और हमने कहा था कि हाँ हमें फख्र है कि हम आंदोलन जीवी हैं, हमने कहा था। आंदोलन को कुछ सफलता मिल रही है आपको? देखिए सफलता ये कोई एग्ज़ाम का पेपर तो है नहीं कि आज इसका रिजल्ट आ रहा। ये तो पढ़ाई है, किसान पढ़ रहा है, सरकार को पढ़ा रहा है। अब ये सरकार को पेपर देना है। जब सरकार पेपर दे देगी तभी सफलता मिल जाएगी। लेकिन पहले तो आप कह रहे थे कि सरकार हमारा टेस्ट ले रही है। हाँ, हम तो अपना टेस्ट दे दिया, पास है हम तो। अब सरकार को पास होना। देखिए सरकार ने कानून बनाए, सरकार को ही कानून वापस लेने हैं और आंदोलन लंबा चलेगा। अब लग रहा है सरकार की मंशा है। तो क्या क्या करना रहता है? भारत बंद कर चुके, चक्का जाम कर चुके, 2 बार भारत बंद, कुछ हुआ अब तक? तो क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारा रोज का सवाल ये कर चुके, ये कर चुके। तो इतनी परेशानी हो रही है। कौन से जाके तुमने सरकार से पूछी है कि किसानों को इतने परेशानी हो रही है? सरकार से पूछा कभी कि किसान को इतनी परेशानी हो रही है? किसान क्या करे? सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि किसी लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। उनको जब परेशानी नहीं होगी जब 150 रुपए किलो का आटा खाएंगे। 150-200 रुपए किलो का आटा कौन सा भाई खा लेगा? जो मध्यम वर्ग है वो कैसे खा लेगा? जो 200-250 रुपए की रोज की, 300 रुपए रोज की मजदूरी कर रहा है, कैसे खा लेगा वो? लेकिन जितने आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये चलो लाखों में हो सकते हैं, लेकिन 130 करोड़ जनसंख्या है देश की, उसमें से कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ में? देखिए जब आंदोलन होता है ना, हर आदमी नहीं आ सकता वहाँ, वो घर बैठ के समर्थन दे रहा है। आप देख रहे हो ना, अलग अलग प्रदेशों में हमारे जत्थेदार जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, किसान पंचायत हो रही हैं, उसमें आप देख रहे हैं ना जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। तो भाई साहब आप ट्रेन चलवा दो ना सरकार से, सरकार को बोलिए कि जो जनता की ट्रेन है वो चला दीजिए, उद्योगपतियों वाली नहीं। तोमर साहब ने फिर से कहा है कि यदि किसान तैयार है तो हम बातचीत कर सकते हैं। क्यों भैया, हम और करने क्या आए हैं? हम बॉर्डर पे बैठे हैं, किस चीज़ के लिए बैठे हैं? कि सरकार हमारी बात मानेगी, सरकार बात करने के लिए बुलाएगी। बिना बुलाए आप विज्ञान भवन जा सकते हैं क्या? आप बताइए पत्रकार महोदय, जा सकते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय जा सकते हैं बिना बुलाए? नहीं जा सकते ना। तो भाई बुलावा तो उन्हें भेजना पड़ेगा, और उनके पास हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, हमारे ईमेल एड्रेस भी हैं, तो वो भेजें। देखिए टिकैत साहब पूरे देश में रैली कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आखिर वो राजनीति में जाना चाहते हैं या फिर किसानों को जगा रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं वो? देखिए किसानों को सरकार ने कानून लाई, किसी किसान को नहीं बताया। अब किसान जो हैं उनको बताने जा रहे हैं। जब सरकार ने बहका लिया तो अब उन्हें बताने जा रहे हैं इस कानून का क्या क्या नुकसान है, आम जनता को कितना नुकसान है, वो सब जो है ये महापंचायतों के जरिए बताया जा रहा है। होली पर क्या कार्यक्रम है आज का आपका? कुछ नहीं, होली का दहन होगा और तीनों काले कानून। लेकिन आप कह रहे हैं कि आटा कैसे 100 रुपए खरीदेगा? जैसे पेट्रोल खरीदना वैसे खरीदेगा। देखिए आप बिना पेट्रोल के रह सकते हैं, बिना आटे के नहीं रह सकते, ये ध्यान रख लेना। पंजाब में अब जिस प्रकार से किसानों ने भाजपा के विधायक की पिटाई करी है, वो कहाँ तक सही था? किसने कहा कि भाजपा के विधायक की पिटाई किसानों ने की है? किसने कहा? ये किसानों पर ही आरोप लगना और सिद्ध करना बहुत अंतर होता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है
अपोजिशन वालों पर स्याही फेंकना, उनकी पिटाई करना। आपको विधायक की पिटाई दिखाई दी कल की। और कल आगरा में बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने पुलिस वालों को मारा। क्या किसी ने कोई सवाल किया? कोई नेशनल मीडिया पे चला? नहीं चला ना। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के विरोध में था, तो वो मीडिया पे नहीं चलेगा। मीडिया पे वो चलेगा जो बीजेपी के पक्ष में होगा। लेकिन वो पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं। देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ, रावण राज किसे कहते हैं, वो है ये। पुलिस वाले पीटेंगे भी, सस्पेंड भी होंगे, और पीटेगा कौन? आरएसएस और बीजेपी के गुंडे। उन्हें उनके गले में माला डालेगी ये सरकार। ऐसे लोगों का मन कौन बढ़ाता है? कहीं ना कहीं आप ही लोग तो हम क्यों बढ़ाए बढ़ाते? हैं। वो तो 2 बार टाइम दिए हैं। देखिए, अब एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप यहाँ आए हैं, आपके माथे पे लिख रहा है कि आप सही पत्रकार हैं या गोदी मीडिया हैं? बताइए। जब आपको मैं यहाँ पता चलेगा, आप सवाल करेंगे, उसके बाद ही तो मुझे पता चलेगा कि आप सही पत्रकार हैं या चोर पत्रकार हैं। कैसे पता चलेगा? हरेंद्र जी, जिस तरह से किसान पहले कह रहे थे कि हम ये बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे, बोर्ड लगा दिए हैं बड़े बड़े, जो पंजाब में हुआ है, क्या वो गुस्सा है किसानों का? देखिए, आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, हो सकता है वो दूसरा पहलू हो। किसानों को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी और आरएसएस की चाल हो कि अपने ही विधायक को पिटवा दो और किसानों पे इल्जाम लगा दो। देखिए, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी जांच होगी। जांच होने में जो दोषी होगा, हमारा संयुक्त मोर्चा किसान का कोई वहाँ किसान नहीं था। तो अब सरकार है, जांच करेगी। सरकार इनकी, पुलिस इनकी, जांच एजेंसी इनकी। किसानों की तो कोई जांच एजेंसी नहीं है, तो जांच करे। हरेंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे युद्धवीर जी, जो किसान नेता हैं गुजरात में, वहाँ उनको जबरदस्ती उठाकर ले गई थी पुलिस। किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को पुलिस की को? आपने देखा एक तानाशाह क्या होते हैं? तानाशाह के राज में अगर कोई भी बोलेगा सरकार के खिलाफ, तो वो या तो जेल जाएगा या गोली खाएगा। तो ये क्या है? एक व्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी पे ये जो है ताला है, अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान का हनन है कि एक आदमी प्रेस के सामने बैठ के अपनी बात नहीं कह सकता। सारे जो कोरोना प्रोटोकॉल थी उसको फॉलो कर रहे थे, सिंगल व्यक्ति बैठे हुए बात कर रहे थे, सामने मीडिया बैठी थी। बताइए उसने कौन सा अपराध कर दिया था? क्या गुजरात में अपनी बात कहना मुश्किल हो गया है आजकल? भाई साहब, आप गुजरात गए या नहीं गए? मैं तो नहीं गए। आप गुजरात जाकर के देखिए, और शहर में मत जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा। जैसे वो होते हैं ना राजा महाराजाओं के गुलाम, वहाँ के लोग इस तरीके से बंधन में हैं। लेकिन बीजेपी कहती है गुजरात मॉडल हम पूरे देश में लागू करेंगे। है? बीजेपी कहती है पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे। हम तो एक साफ कह रहे हैं कि देश से ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। वरना आपने पुरानी पिक्चर देखी होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे उसमें राजा महाराजाओं का राज चलता था, लालाओं का राज चलता था, और किसान वहाँ मजदूर बन कर रहते थे, सिर्फ उनको 2 रोटी की चाहत थी। ये सरकार ऐसा करना चाहती है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आपने सुना है चाय बेचते हुए, मगरमच्छ से लड़ते हुए। अभी कल आप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी में मैंने भी लड़ा, जेल में भी गया। बहुत बढ़िया सवाल, मैं चाह रहा था आप ऐसा सवाल करें। हाँ। देखिए, यही मोदी है, इसमें देखिए यही मोदी है। दिल्ली में बैठ के हमें आंदोलन जीवी कहा था, और हमने कहा था कि हाँ, हमें फख्र है कि हम आंदोलन जीवी हैं, हमने कहा था। तो वो तो आंदोलन जीवी नहीं था जिसने हमें कहा, तभी तो हमें कहा। उसने हमें चोर समझ के आंदोलन जीवी कहा था। तो हमारे तो इस देश को हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन से आज़ाद कराया, तो वो आंदोलन जीवी थे। तो हमने बताया था कि हमें फख्र है, हम आंदोलन जीवी हैं। अब इसको लगा कि असली देशभक्त तो यही है। तू तो गद्दार पहले भी था, आज भी है, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, आरएसएस और बीजेपी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। अब सुनिए, अब इसने क्या चाल खेली कि बंगाल में चुनाव है, बांग्लादेश के बहाने बंगाल को जीतना चाहता है, और मतवा समाज को रिझाने के लिए ये बंगाल गया, और वहाँ जाके कह रहा है कि आज़ादी की, बंगाल की आज़ादी की लड़ाई के लिए मैंने आंदोलन किया, मैं जेल गया। अरे झांसाराम, दुनिया के सबसे बड़े झूठे, ये तो बता दे कि हिंदुस्तान की जेल कौन सी थी? वो कोई प्रमाण तो मिला नहीं है जो मोदी जी ने कहा है ऐसा है? कोई प्रमाण है नहीं, कायम है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि रिकॉर्ड में है। क्या जेल गए?
अरे जब कोई गया ही नहीं, दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति अगर कोई है तो वही देश का प्रधानमंत्री मोदी है। आप खुद देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के रोल, एक कभी पगड़ी बांधते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं, उनकी कितने रोल है, कितने रूप है, इस रूप को लेकर क्या कहेंगे? कभी कहते हैं मगरमच्छ को मैंने पकड़ा, मारा, देश के लिए लड़ाई लड़ा, प्लस में बांग्लादेश का आजादी करा, इतने रूप को कैसे देखते हैं? शांति रखिए, शांति रखिए। अभी अगला चुनाव आ रहा है 2022 का, और इसमें कहेगा कि 1947 की आजादी की लड़ाई में मैं तो भारत की फौज के साथ था और राइफल लेके साथ में था, ये वो भी कहेगा। यानी आप अरे एक तो सेक्सी, कह रहे हैं कि आपने 22 साल की उम्र में एक शेख चिल्ली देखा तुमने? शेख चिल्ली, गाजियाबाद का है, शेख चिल्ली गाजियाबाद। भाई, ये उसका बड़ा भाई हो सकता है। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 20-22 साल की उम्र में हमने प्रदर्शन शुरू किया और राजनीति की जो शुरुआत हुई हमारी वहीं से हुई। मैं उन्हीं कुत्ते पत्रकारों से पूछना चाहता हूं जो वहां थे, जिन्होंने ये देश को बताया कि अपने बाप से ये पूछ के आना कि उस जेल को खोज के नाम तो बता दो। मैंने तो कल ही ट्विटर पे लिख दिया था कि जो वे है ना, इनके क्या बोलते हैं उन्हें, आईटी सेल, और एक वो अंधभक्त के आईटी सेल और अंधभक्त लग चुके हैं कि जेल का नाम ढूंढ लो, कौन सी बतानी है। मैंने कल ही ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था।